Okay, hi everyone. Am I live? Let me just check if I am audible and the screen is visible. Okay, hi everyone. Am I live? Let me just check if I am audible. Okay, everything is fine. I guess the voice is fine, the screen is visible. So I guess we should start. So this is a series which I am starting as we all know कि SBI PO के लिए बहुत ही कम दिन रह गए हैं start होने के लिए. So in these 7 days, we'll try to cover most important concepts of all the topics. Like first of all, from today we are starting with speed maths. Speed maths में कुछ ऐसे topics होते हैं like स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, जो आपको लर्न होने ही चाहिए. कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो. तो इन लास्ट के दिनों में मुझे लगता है कि रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए हुए हैं वो एटलीस्ट हमें रिवाइज्ड हों और हम एग्ज़ाम में उनको ईज़िली कर पाएँ और टाइम में कर पाएँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर कोई भी इस लाइव को ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज़ लाइव चैट में बता देना, बिकॉज़ मुझे पता चलता रहेगा कि कोई ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बिकॉज़ it is my first or second live, I guess, and this is the series which I am starting. So ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए let's just get started. Okay, and this is the first time I'm using a pen tab, so please bear with me अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करती हूँ तो. One second. Okay, so as we all know, squares are very important. अगर हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें किसी क्वेश्चन में या कहीं पर भी स्क्वायर्स का यूज तो होता ही होता है, राइट? तो वील डू स्क्वायर्स फ्रॉम, वैसे तो 1 से 40 तक आपको याद होने चाहिए, बट अभी के लिए हम 1 से 30 तक तो एटलीस्ट लिखते हैं, ठीक है? सो वील स्टार्ट विद 11, एज 1 to 10 का तो सबको लर्न होता ही है. सो 11 का स्क्वायर लिखते हैं हम, ठीक है? 11 स्क्वायर, देन 12 स्क्वायर, 13, 14. ओके, सो 11 का स्क्वायर we all know it's 121. Okay, then 144, 169, 196. All right, 225, 256, 289, 324, 361. All right, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676. All right. सो दीज आर द स्क्वायर्स. हमने कहा तक किए, अभी 26 तक किए. 26 तक एकदम लर्न है. 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576 and
625 एंड 676। ओके, तो ये तो हमारे हो गए 11 से लेकर के 26 तक के स्क्वायर्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू, आगे करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 का स्क्वायर होता है हमारा 729। ऑलराइट, 729, then 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, ओके। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, दिस वॉज ओके। सो 30 तक तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एज 729 ये हो गया, ये हो गया। 30 का हमारा हो गया 900, 31, 32, 33, 34 एंड 35 का हम लास्ट कर लेते हैं। सो 1225। अगर आपको इतने भी याद हैं तो सही है, अगर आपसे 40 तक होते हैं आप 40 तक कर सकते हो, बट दीज आर ऑल्सो मोर देन इनफ। इतने तो याद मतलब होने ही चाहिए। ऑलराइट, ओके। सो अभी हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि सपोज हमें किसी नंबर का स्क्वायर नहीं याद है। वैसे तो आपको 30 तक तो 35 तक तो होने ही चाहिए, बट सपोज हमें एग्जाम के टाइम पे नहीं याद आ रहा है किसी का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं। हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, है ना, और हमें उसका स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। वी कैन यूज दिस ट्रिक। ओके, सबसे पहले मैं 5 के नंबर्स के लिए बता सकती हूँ। जो भी नंबर्स 5 डिजिट से एंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 35, 25, ओके, 65, 55, ओके। जो भी नंबर्स 5 से एंड हो रहे हैं इनका स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी होता है। आपको क्या करना है कि जो आपका स्टार्टिंग नंबर है, लाइक यहाँ पर 3 है, उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी विल डू, 3 into 4 which is 12, and then we'll do 5 square which is 25. Okay, so this is the square of 35. All right, this is clear. Let's come to 25 now. So 25 का 25 में जो 2 का नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 3 है। सो 2 का नेक्स्ट डिजिट 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 6 एंड देन 25। एज सिंपल एज दैट। 65 में आपको क्या करना है, 6 का नेक्स्ट डिजिट विच इज 7, सो 6 into 7 विच इज 42 एंड 25। तो ये हमारा निकल गया है। देन 55 में हमें क्या करना है, 5 का नेक्स्ट डिजिट 6, 5 into 6 is 30 एंड 25, 3025। तो ये बहुत ही सिंपल है निकालना, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी सारी 5 के डिजिट्स की बात। बट सपोज आपको नॉर्मल डिजिट है, कोई नॉर्मल नंबर है, उसका आपको निकालना है, आपको एकदम याद नहीं है, वो बहुत बड़ा डिजिट है, सपोज कर लो 68 है। 68 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। इसके भी वैसे दो ट्रिक्स तो होते ही हैं, बट पहले मैं फर्स्ट ट्रिक बता देती हूँ, जो किसी भी नंबर पे चल जाएगा आपका 1 to 100 में, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 36। जो सेकेंड डिजिट है इसका स्क्वायर अलग लिखना है विच विल बी 64। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 6 8 का स्क्वायर लिखा है ना, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 8 द 48 एंड 48 into 2 is nothing but 96। ओके, सो 96 को आप क्या करोगे, यू विल एड इट हेयर। 3664 हमारा आ चुका था ना, इसका लास्ट डिजिट छोड़ के यू हैव टू एड इट ओवर हेयर एंड इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे 2 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 कैरी में जाएगा आपका। what will come here, 6, and here carry will come, so 4624 will be your square. So this is a simple trick which you can use for any number square. कोई और हम टेस्ट करके देखते हैं इसी ट्रिक के साथ। सो 28 स्क्वायर, ओके, 28 का स्क्वायर सपोज हमें करना है। तो 28 में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04, बट ये थोड़ा छोटा नंबर है, चलो हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं।
ठीक है, बड़ा नंबर लेते हैं तो 58 ले लो, सपोज 58 स्क्वायर। ओके, सो 58 स्क्वायर में हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया विच इज 25, 8 का स्क्वायर किया विच इज 64, एंड इसमें हमने क्या किया, 5 इंटू 8 इज 40, 40 इंटू 2 इज 80, सो 80 को आपने एक प्लेस छोड़ करके लिख देना है। जैसे ही हमने लिखा 4 6 1 3 3 6 4 इज योर आंसर। सो बहुत ही सिंपल है, आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट ये तो हो गया 1 से 100 तक के नंबर्स के लिए। अब आप कहोगे कि सपोज हमें 1 से ज़्यादा के नंबर्स के लिए निकालना हो, या फिर हमें ये वाली ट्रिक भी थोड़ी अगर मुश्किल लग रही है तो क्या इसकी कोई और ट्रिक है, तो बिल्कुल इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। और फिर 100 या 200 के आसपास के नंबर्स के लिए भी आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो 50 बेस के नंबर्स के लिए ट्रिक देखते हैं हम क्या होती है। 50 बेस का मतलब है कि जो भी 50 के आसपास के नंबर्स हैं, ठीक है, 50 बेस मेथड। ओके वेट, 50 बेस मेथड। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जितने भी हमारे 50 के आसपास के नंबर्स हैं उसके लिए हम करेंगे। तो 57 ले लो, सपोज 57 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। 57 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि 5 का स्क्वायर करूँ मैं। देखो बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें हमें देखना है कि 50 से वो नंबर कितना पास है। तो 57, 50 से 7 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 25 लिखना है आपने। जो भी 50 बेस के नंबर्स हैं उसके लिए सबसे पहले आपने 25 लिखना है। फिर आपने देखना है कि वो नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो उसमें हम 7 ऐड कर देंगे। ऑलराइट, 7 ऐड हमने कर दिया, उसके बाद जो 7 हमारा था उसी का हम स्क्वायर, सॉरी, उसी का हम स्क्वायर करेंगे। ऑलराइट, तो 25 और 7 हमारा क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, एंड 7 का स्क्वायर 49। दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाली ट्रिक आप किसी भी 50 बेस नंबर यानी कि जो भी 50 के आसपास का नंबर है उसके लिए यूज कर सकते हो, बहुत ही इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। ऑलराइट, एक और हम इसी में करके देख लेते हैं। सपोज हमें 63 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 63 50 से 13 ज़्यादा है। ऑलराइट, तो 25 लिखेंगे हम, 25 में वील ऐड 13 एंड देन वील डू 13 स्क्वायर। ओके, देन वील डू 13 स्क्वायर। So 25 and 13 will make 38, and this is 169. So you will add these two digits, it will come out to be 3969. This is your square. Okay, तो ये तो हो गया हमारा 50 बेस मेथड के लिए। बट सपोज हमें 50 बेस का नंबर नहीं मिलता है, हमें बड़ा, हमारा कोई नंबर बड़ा है, सपोज 107 है ना, मतलब 100 के आसपास का कोई नंबर है, तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो उसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे। 100 के लिए हम सपोज 107 ले लेते हैं, तो 100 से ये 7 ज़्यादा है, इस बार भी हमें वही करना है, जितना ज़्यादा है उतना ऐड करना है। बट किस में ऐड करना है, इस बार जो नंबर है इटसेल्फ उसी में हमें जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर देना है। ऑलराइट, एंड देन जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो पिछली बार जैसा ही है, बस इसमें जो नंबर है इटसेल्फ उसी में ऐड करना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, इसको जब हमने ऐड किया तो इट विल कम आउट टू बी 114 एंड दिस विल कम आउट टू बी 49। दिस इज योर आंसर। बताओ, कुछ भी मुश्किल था इसमें? कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ये ट्रिक्स अगर आप यूज करोगे और आपको सपोज याद नहीं है या कुछ भी, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप जल्दी निकाल पाओगे। ऑलराइट, अब आ जाते हैं 200 बेस के ऊपर। तो 200 के लिए क्या करना है, 200 के लिए जो भी नंबर 200 के आसपास है उसके लिए हम क्या करेंगे। सपोज हमारा नंबर है 212। 212 अगर हमारा नंबर है तो इसके अंदर भी हम सेम चीज करेंगे, जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर देंगे। ऑलराइट,
This will come out to be 224, and then 12 का स्क्वायर इज 144. इतनी चीज तो सेम है हमारी, बट इनको अभी ऐड नहीं करना है आपने, अभी साथ में नहीं रखना है. अभी क्या करना है, जो ये वाला नंबर है इसको आपने इंटू 2 कर देना है. तो दिस विल कम आउट टू बी 448 and this is 144. So 8 and 1 आपके ऐड हो जाएंगे and the answer will be 44944. Alright, so this was the trick for getting the squares of 200 base numbers, जो भी numbers 200 के आसपास के हैं. Alright, तो ये तो हमारी हो गई सारी की सारी स्क्वायर्स की बात, है ना. स्क्वायर्स की हमने ट्रिक्स भी देख ली, कैसे आप नॉर्मल नंबर्स के लिए निकाल सकते हो वो भी देख लिया, 100 बेस के लिए देख लिया, 200 बेस के लिए देख लिया. फाइन, अभी आ जाते हैं हम क्यूब्स के ऊपर. तो क्यूब्स जो हमें लर्न होने चाहिए वो एटलीस्ट, इसमें 20 मैंने मेंशन किया है, बट 25 तक होंगे तो बेटर रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद द क्यूब्स नाउ. ओके, एंड क्यूब की भी अगर कोई वैसे तो ट्रिक एज सच तो नहीं है, तो हम सिर्फ क्यूब से भी लर्न करने पे ही फोकस करते हैं. ऑलराइट, ओके, हेयर्स अ स्लाइड, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको. सो क्यूब्स में सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 तक, मतलब 5 तक तो सबको क्यूब्स पता ही होते हैं. 6 से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है. तो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब इज 216. 7 का क्यूब इज 343. ऑलराइट, 8 का क्यूब इज 512. 9 का क्यूब इज 729. 10 का क्यूब we all know. 11 का क्यूब 1331. Alright, I'm going to start with 12 from here. 1728. 13 का क्यूब is 2197. 14 का क्यूब is 2744. 15 का क्यूब is 3375. 16 is 4096. 17 is 17 is 4913. 18 is 5832. 19 यहाँ लिख रही हूँ मैं, इट इज 6859. अच्छा, 18 और 19 में मैं इस तरह से इनको याद करती हूँ कि 18 के क्यूब में तो 5832 है. अब 58 के अंदर ही 10 ऐड कर दोगे तो ये 68 बन जाता है, और 1 ऐड कर देती हो तो 59 बन जाता है. तो इस तरह से मैं इन चीज़ों को लर्न रखती हूँ. ऑलराइट, तो ये हमारे हो गए सारे के सारे क्यूब्स डन, ठीक है. उसके बाद आपको टेबल्स याद करनी मतलब होनी चाहिए, तो टेबल्स आप खुद कर लेना. टेबल्स मैं बता देती हूँ कि एटलीस्ट 2 से 20 तक की तो आपको याद होनी ही चाहिए टेबल्स, ठीक है. उसी से आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे चीज़ों को. ऑलराइट, अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए, ठीक है. सो ये हम कर लेते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सपोज आपकी जो परसेंटेज है वो 33.33% है. ओके, सो 33.33% इज नथिंग बट 1/3. फाइन, अब सपोज अगर आप इसको निकालने बैठ जाते तो इट विल, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा उससे. तो आपको ये लर्न होनी चाहिए. ओके, 20% इज नथिंग बट 1/5. ओके, 1/7 क्या होता है, 1/7 का परसेंटेज पता है किसी को, इट इज 14.28. ऑलराइट, 1/4 का परसेंटेज क्या होता है, 25. वो मैं नहीं लिखती हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल. ओके, 1/6 का क्या होता है, 16.66. ओके,
1/7 हमने देख लिया, 1/8 इज 12.5। ओके, तो 1/8 आपको पता होना चाहिए। 1/9 बहुत ही कॉमन परसेंटेज विच इज 11.11%। ऑलराइट, एंड 1/11 is 9.09%। फाइन, अभी के लिए इतनी परसेंटेज भी अगर आपको याद है तो अच्छी हैं, बट अभी हम आगे और करेंगे द नेक्स्ट सेशन। ओके, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड बेसिक थिंग्स विच आई एम टेलिंग, जो आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज होनी ही चाहिए। ऑलराइट, ओके, ये तो आपका सब कुछ ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए, हाउ डू यू सॉल्व अप्रोक्सीमेशंस। ऑलराइट, देन आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन से हम रूट्स के साइंस पर कैसे जा सकते हैं, है ना, ताकि हम उसको पूरा ना निकाल रहे हों, हम इक्वेशन देखते ही रूट्स के साइंस को पहचान लें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इजी चीज होती है। देखो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस प्लस, आई एम सॉरी, नॉट प्लस प्लस, लेट मी राइट इट अगेन, इक्वेशन रूट्स। ओके, so equation में we'll write minus plus 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 minus minus minus। all right, so इसमें आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ पर लेके जाना है इस चीज को। माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ, यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, और ये जो बच गया इसको ऊपर डाल देंगे माइनस माइनस। यही है आपके रूट्स, यही है आपके रूट्स। आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज टेस्टिंग बट नो वन इज देयर इन द लाइव, सो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। लेट मी टेल यू अगेन, सो here आर द इक्वेशंस एंड here आर द रूट्स। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो, यू हैव टू स्टार्ट विद द सिंबल प्लस प्लस। ओके, plus plus, then we'll go with minus plus, then plus minus, minus minus. Okay, now we'll go in the slant way, plus plus, minus plus, प्लस माइनस, एंड जो रह गया है उसको हम ऊपर भेज देंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि प्लस प्लस के जो रूट्स हैं वो माइनस माइनस में आते हैं सिंबल। ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिख के बताती हूँ, उससे शायद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सपोज this is the equation, x square minus 20x plus 96 is equal to 0. All right, so this is plus. Okay, so this is minus, this is plus. तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आया, ये इस वाली कैटेगरी में आया। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स विल बी plus plus. Okay, so this is the trick which you can use for finding the roots symbol efficiently and in less time. All right, I hope it's clear. Okay, I hope it's clear। तो ये चीज़ आपको बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होंगे, फैक्टराइजेशन, स्प्लिट मेथड और एवरीथिंग। मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, एंड जो बेसिक्स आपको पता ही होने चाहिए। ऑलराइट, तो अब इन्हीं की आप मिक्स चेकलिस्ट लगाइए जा करके और चेक करिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें यूज हुए और आप एफिशिएंटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए कि नहीं। सो दिस इज द रिविजन चेकलिस्ट जो हमने आज रिवाइज किया। स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स, फ्रैक्शंस। ओके, आई गेस वी मिस्ड ऑन द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट थिंग, तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आप स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स कैसे एफिशिएंटली निकाल सकते हो। ओके, suppose we have 5329। okay,
you have to split it. Okay, after splitting it, what you have to do, 29 आपको पता है कि इसका यूनिट डिजिट 9 है। 9 किसके स्क्वायर में आ सकता है? या तो 7 के स्क्वायर में या तो 3 के स्क्वायर में। तो आप यहाँ पर लिख के रख लोगे 3 और 7। ओके, देन 53 किसका सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर है? ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 7, तो 73 आएगा या 77 आएगा, अब आपको ये देखना है। ठीक है, तो आप 75 स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, आपको ट्रिक बता चुकी हूँ मैं। 7 इंटू 8 इज 56 एंड 2 5। सो जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि ये तो मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 73। 73 विल बी माई आंसर। ऑलराइट, सो ऐसे आप क्या सॉल्व कर सकते हो? स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हो। एक मैं आपको क्यूब रूट का भी बता देती हूँ। ओके, सो क्यूब रूट में सपोज हमारे पास है, सॉरी, क्यूब रूट में सपोज हमारे पास है 658 503। ऑलराइट, अब क्यूब में आपको दो नहीं पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती, बिकॉज हमें पता है किसी भी नंबर का क्यूब सिर्फ मतलब यूनिट डिजिट एक ही आ सकती है। तो 3 के लिए यहाँ पे 7 आ जाएगा। इनको हम स्प्लिट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? 8 का क्यूब, विच इज 512। तो आंसर हो जाएगा 87।